जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज फिर हाजिर है आपके सामने एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी छोटी है पर सीख बहुत बड़ी देगी और कहानी सुनने के बाद दावा है मेरा कि आपकी आंखों में आंसू भी ला देगी। बड़ी ही इमोशनल कहानी है, तो ध्यान से सुनिएगा। बड़े कमाल की बात कही है किसी ने कि माना कि थककर उसकी आंख बंद होती है, पर माँ जब सोती है तब भी फिक्रमंद होती है। शाम का वक्त था, हल्की हल्की बरसात हो रही थी। एक दुकानदार जो कि जूते की दुकान चलाता था, वह दुकान बंद करने की सोच रहा था कि एक लड़का भागता हुआ आया। बारिश में भीगा हुआ सा दुकानदार ने उस लड़के को देखा तो ऐसा लग रहा था देखने में कि ग्रामीण इलाके का है। वो बोलने लगा तो उसकी आवाज से भी लगा कि गांव का रहने वाला है, लेकिन ठहराव के साथ वो हिंदी बोल रहा था। दुकानदार ने कहा कि भाई साहब बताइए, क्या सेवा करूं? उस लड़के ने, जिसकी उम्र रही होगी 22-24 साल, उसने कहा कि भैया मुझे अपनी माँ के लिए चप्पल चाहिए। जो दुकानदार था उसने कहा कि नाप बताए, क्या नाप है, किस नाप की चप्पल चाहिए? मम्मी आए हैं साथ में? तो उसने कहा नहीं, मम्मी नहीं आए हैं। उसने अपने पर्स में से कागज निकाला, फोल्ड किया हुआ कागज को फैलाया तो उस पर पेन से आउटलाइन किए हुए 2 पैरों के निशान थे। उस लड़के ने कहा कि इसके हिसाब से आप चप्पल दे दीजिए। उसने कहा कि भाई साहब, मैं गांव का रहने वाला लड़का हूं, मेरी माँ ने आज तक चप्पल नहीं पहनी। कांटों में झाड़ियों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके मुझे पढ़ाया। मुझसे कहा कि पहले तू जूते पहन, आज देखिए मेरे पैरों में जूते हैं। मेरी माँ ने कहा ये जूते पहन जब ले नौकरी कर, तेरे लिए जूते जरूरी है, मेरे लिए नहीं। आज मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिली है और मैं अभी आखिरी बस से अपने घर के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्या लेकर जाऊं? तो मैंने सोचा कि मेरी माँ जो झाड़ियों में, कांटों में, नंगे पैर मेहनत करती रही, उसके लिए एक जोड़ी चप्पल लेकर जाऊंगा। नाप तो मुझे मालूम नहीं था, मैंने ऐसे ही पेन से आउटलाइन बना ली। इसी नाप की चप्पल दे दीजिए। दुकानदार भी बड़ा भावविभोर हो गया। उसने कहा कि जरूर। उसने चप्पल निकाल कर लड़के की पसंद की चप्पल का बॉक्स पैक किया। उसने कहा कितने रुपए? फिर दुकानदार को लगा पता नहीं कितनी सैलरी मिली होगी, तो पूछा भैया क्या तनख्वाह मिल रही है आपको? लड़के ने कहा 8,000 रुपए मिल रहे हैं। खर्चा पानी निकाल कर के 5,000 रुपए तो खर्च हो जाते हैं, 3,000 रुपए बचे हैं माँ के लिए। दुकानदार ने कहा भाई साहब कोई बात नहीं, और वो 800 रुपए की चप्पल निकालने लगा। दुकानदार ने एक और चप्पल का बॉक्स पैक किया और लड़के को कहा कि यह भी ले जाओ और माँ से कहना कि आपके दूसरे बेटे की तरफ से गिफ्ट है। माँ से कहना कि यह वाली खराब हो जाए तो ये वाली पहन लेना, लेकिन अब से नंगे पैर नहीं रहना, और माँ को मेरा प्रणाम कहना। लड़का भी इमोशनल हो गया। उसने कहा जरूर भैया, एक सेकंड रुको, बस एक आखिरी तुमसे मैं मांग करना चाह रहा हूँ। सुनो मेरी बात, तुम्हारे पास में जो कागज रखा है ना, जिस पर पैरों के निशान बने, वो मुझे दे दो। लड़के ने सोचा ये क्या मांग रहा है। उसने कहा ठीक है, लो भैया, वो पेपर दिया। उसके बाद लड़का चला गया। दुकानदार अंदर आया, जो कागज था उसको ले जाकर जहां वो पूजा करता था वहां पर रख दिया। तो दूसरे लोग कहने लगे कि क्या कर रहे हो? दुकानदार ने कहा आज मैंने लक्ष्मी जी के पग देखे हैं, बस उन्हें आज से पूजा में रख रहा हूँ। ये पेपर यहाँ रखा रहेगा तो ना जाने कितनी बरकत हमारी दुकान में होगी। वाकई में माँ लक्ष्मी है, जिनका इतना संस्कार वाला बेटा है कि जिंदगी में माँ है तो हम हैं, ऊपर जो है उससे आसमान कहते हैं, और जिसका इस जहां में अंत नहीं होता उसे माँ कहते हैं। बड़े कमाल की बात कही है कि मुझे नहीं मालूम कि पाप और पुण्य क्या है, बस इतना पता है कि अगर आपके किसी काम से किसी का दिल दुखी हो तो वह पाप है, और आपके किसी काम से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए तो वो सबसे बड़ा पुण्य है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो माँ की इस कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, हरि हर।